जी तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसका आज हम पार्ट 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट्स ये क्या होती हैं। हमको डिसीजन करने के लिए दो तरह के स्ट्रक्चर्स यूज़ करने पड़ते हैं। डिसीजन मीन्स के कोई भी काम आप करवाते हैं, जब आपने कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है या कोई भी डिसीजन लेना है, उसके लिए हमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर, नंबर 2 इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज़ कंडीशनल स्ट्रक्चर? कंडीशनल स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले सिंपल इफ़ स्टेटमेंट्स आती हैं, देन नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स आती हैं, देन कंपाउंड इफ़ स्टेटमेंट्स आती हैं। इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको मैंने पार्ट 1 में डिवाइड कर दिया है। देन इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स एंड इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स, ये भी कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। इसको मैंने पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देन सिलेक्टिव स्ट्रक्चर कम्स। इसमें क्या है जी, इसमें हमारे पास सिंपल स्विच स्टेटमेंट्स ही आती हैं। लेट्स कंटिन्यू। अब इसमें हम सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखेंगे। इसके सिंटैक्स क्या होते हैं। सिंटैक्स 1 है, आप सबसे पहले इफ़ लिखते हैं, इफ़ इज़ अ रिजर्व वर्ड, देन आप ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे, देन हम स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इसका दूसरा सिंटैक्स भी देखें आप, इफ़ कंडीशन, कंडीशन के बाद हम करली ब्रेसिस लिखते हैं, देन हम स्टेटमेंट राइट करते हैं एंड करली ब्रेसिस को बंद कर देते हैं। सिंटैक्स 1 एंड सिंटैक्स 2 बोथ आर सेम। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सिंपल ये डिफरेंस है कि अगर हमने जस्ट एक लाइन राइट करनी है इफ़ कंडीशन में, तो उसके लिए करली ब्रेसिस जो सी हैं ये ऑप्शनल हैं, यानी कि अगर आप लगाना चाहें लगा लें, नहीं लगानी तो भी कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स इफ़ के ब्लॉक में लिखनी है तो फिर उसके लिए हमको कंपाउंड स्टेटमेंट इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब जैसे ये सिंटैक्स 3 है, इसका अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस लिखनी हो तो उसको हम कैसे राइट करेंगे। इफ़ कंडीशन, आगे करली ब्रेसिस स्टार्ट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 अप टू सो ऑन स्टेटमेंट एन। ये आप इसमें लिख सकते हैं, इसको मल्टीपल स्टेटमेंट्स कहते हैं। नो क्वेश्चनिंग अराइजिंग व्हाट इज़ कंडीशन। कंडीशन आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम एवेल्यूएट करते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो देन स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रन हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स की सूरत में ये रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ये सिंपल स्टेटमेंट का अब हम फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने सारे उसके सिंटैक्सिस रिटन हैं। अब सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट रन होगी, अगर तो स्टेटमेंट के बाद ये कंडीशन चेक करेगा। अगर तो कंडीशन इसको ट्रू मिलती है तो ये फिर स्टेटमेंट्स को रन कर देगा जो इसके इफ़ के ब्लॉक में आ रही हैं। अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स को रन कर देगा। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या एक सिंपल प्रोग्राम हम राइट करते हैं। इसकी मदद से हम इफ़ को समझने में देखते हैं कि हमें कितनी हद किस हद तक समझ आती है। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम दो नंबर्स का ग्रेटर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने ये मेन राइट कर लिया, करली ब्रेसिस लिख ली। ए को हमने 101 से इनिशियलाइज़ कर दिया, बी को हमने 23 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब इसमें लिखता हूँ कि इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, तो सिंपली राइट कर दे परसेंटेज डी इज़ ग्रेटर दैन परसेंटेज डी ए कामा बी। दैट इज़ कि अगर अब इधर वो कंपेयर करेगा कि ए और बी दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। अगर तो ए बड़ा होगा तो ए को प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये मैंने रिटर्न 0 करवा दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। इस प्रोग्राम के तहत तो हमें यही लग रहा है कि ए जो सा है वो बड़ा है, क्योंकि 101 ए में स्टोर है। इसमें हमें सिंपल यही डिस्प्ले करेगा कि 101 इज़ ग्रेटर दैन 23, 101 इज़ ग्रेटर दैन 23। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या हो रहा है जी। ये भी मैंने प्रोग्राम राइट किया है ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स का। लास्ट वन में मैंने ए की वैल्यू 101 की थी और बी की
23 की थी। अब इसमें मैं ए की वैल्यू 23 लिखूंगा और बी की वैल्यू 101 राइट करूंगा और सेम कंडीशन लिखूंगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दी मैंने, रिटर्न 0 करवा दिया, फिर मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट बंद कर दी। आउटपुट में जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे इसमें कुछ भी चीज़ डिस्प्ले नहीं कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये कंडीशन पे आएगा ए ग्रेटर दैन बी, ये तो इसको फॉल्स मिल गई, क्योंकि 23 इज़ लेस दैन 101 नॉट ग्रेटर दैन। इट मीन्स के इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगी, वो डायरेक्ट रिटर्न 0 पे चला जाएगा, कुछ भी हमें डिस्प्ले नहीं होगा। अब हम इसको आगे फर्दर देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है। जी, इसमें हम ये मेन हमने राइट किया, इसमें मैंने अब ए में 23 लिख दी और बी में भी मैंने 23 राइट कर दिया, यानी कि दोनों में वैल्यूज़ अब मैंने इक्वल कर दी हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से टेस्ट लगाया, इफ़ ए ग्रेटर दैन बी प्रिंट एफ अदरवाइज रिटर्न 0 एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्लोज। इसकी भी आउटपुट में मुझे कुछ भी चीज़ डिस्प्ले होकर नहीं मिलेगी। अब हम इसको एक वन गो में देखते हैं कि हम इसी प्रोग्राम को वन गो में कैसे कर सकते हैं। ये है जी, ये मैंने मेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, a इज़ इक्वल टू 23, b इज़ इक्वल टू 23, ये मैंने राइट किया। इफ़ a ग्रेटर दैन b प्रिंट एफ ग्रेटर वाली स्टेटमेंट मैंने लिख दी। उसके बाद मैं दोबारा इफ़ लगाता हूँ, इफ़ b ग्रेटर दैन a हो, फिर वो मुझे बताएगा कि b ग्रेटर है। फिर मैं तीसरी स्टेटमेंट लगाता हूँ कि इफ़ a डबल इक्वल्स टू b हो, मुझे बताएगा ये नंबर्स इक्वल हैं। अब मैं जैसे इसकी आउटपुट की तरफ जाऊंगा, सबसे पहले जो कंडीशन टेस्ट हुई दैट इज़ 23 इज़ ग्रेटर दैन 23, ये कंडीशन इसको फॉल्स मिल गई। देन वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया, अगेन इसको 23 ग्रेटर दैन 23, ये भी इसको फॉल्स मिली। देन अगेन वो इस पे गया 23 डबल इक्वल्स टू 23, ये कंडीशन इसको ट्रू मिली और इसने मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करके बता दिया कि 23 इज़ इक्वल टू 23। अब इसमें हम देखते हैं जी प्रोग्राम एग्जांपल 2 इसकी चेक करते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट, प्रोग्राम ये अगर राइट है, प्रोग्राम विच आस्क यूज़र टू एंटर ए नंबर एंड सिंपली डिस्प्लेस यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर और ए नेगेटिव नंबर। यूज़र को कहते हैं कोई भी एक नंबर एंटर करो और सिंपली ये डिसीजन करवाना है कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया है, इसमें मैं नंबर मैंने यूज़र से स्कैन एफ करवा लिया। अब मैं ए के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ए इज़ ए पॉजिटिव नंबर, इफ़ ए इज़ लेस दैन 0 सिंपली प्रिंट कर देगा इट्स अ नेगेटिव नंबर, रिटर्न 0 करवा दिया। ये मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट बंद कर दिया। अब चलते हैं इसकी आउटपुट पे। आउटपुट में सबसे पहले उसने मुझे बताया कि एंटर ए नंबर, मैंने 10 एंटर कर दिया। अब 10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दैट इज़ इट्स अ ट्रू कंडीशन, पहले वाली स्टेटमेंट रन होगी, उसने मुझे बता दिया कि ए इज़ पॉजिटिव नंबर। अब इसके बाद ये दोबारा टेस्ट करेगा कि 10 इज़ लेस दैन 0, ये कंडीशन इसको फॉल्स मिली, फिर उसने रिटर्न 0 कर दिया। इसको रिकम्पाइल करके देखते हैं, एंटर अ नंबर। अब मैंने सेकंड टाइम -19 एंटर किया। अब ये मुझे उसने सबसे पहले ये वाले टेस्ट किया कि -19 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये कंडीशन इसको फॉल्स मिली। ये फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गया, -19 इज़ लेस दैन 0, ये कंडीशन इसको ट्रू मिली और इसने मुझे ये डिस्प्ले करके बता दिया कि -19 इज़ ए नेगेटिव नंबर। नाउ नेक्स्ट इज़ कमिंग नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स। अब हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स और फ्लो चार्ट स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट? नेस्टेड कहते हैं इफ़ विद इन एन इफ़ इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। दैट इज़ आपने एक कंडीशन लगाई इफ़ और उसी के अंदर आपने उसके ब्लॉक में दोबारा से इफ़ कंडीशन लगा दी है, उसको हम कहते हैं कि ये नेस्टेड इफ़ आपकी लगी है। जैसे अब इसके सिंटैक्स को हम देखेंगे, हमें इसकी ना ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये मैंने लिखा इफ़, ब्रैकेट में कंडीशन लगाई, कंपाउंड स्टेटमेंट स्टार्ट की और विद इन कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने एक और इफ़ लगा दी है, इफ़ विद कंडीशन। अब अगर तो मैंने इसके अंदर एक और इफ़ लगानी है तो मैं फिर इसको यूज़ कर लूँगा। अगर मैंने नहीं लगानी तो मैं यहाँ पे अपना कोई भी स्टेटमेंट राइट कर लूँगा। फिर ये कंपाउंड स्टेटमेंट ये मैंने क्लोज़ कर दी, देन मैंने सेकंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्लोज़ कर दी। अब आते हैं इसके फ्लो चार्ट की तरफ कि ये कंडीशंस रन कैसे होंगी। सबसे पहले स्टेटमेंट ऊपर से आपकी जो चल रही हैं वो देखी जाएंगी, देन हम
कंडीशन लगाएंगे। अगर तो ये कंडीशन ट्रू मिलती है देन अगेन वो कंडीशन चेक करेगा जो इसके अंदर वाली कंडीशन है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो ये फिर स्टेटमेंट्स रन कर देगा, अदरवाइज़ ये हमारे प्रोग्राम को क्लोज कर देगा, एंड कर देगा, या रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो हमने लिखी हैं ये उनको देखेगा। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि राइट ए प्रोग्राम विच आस्क द यूज़र टू एंटर 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट अमंग दैम। ये मैंने मेन लिख लिया। इसके बाद मैंने 3 वेरिएबल्स लिखे। यूज़र को मैं कहूँगा कि भाई आप इसमें स्कैन ऑफ करवा दो, ये मैंने इसमें वैल्यूज़ भी स्कैन ऑफ करवा दी। अब उसके बाद मैं ये चेक करूँगा कि तीनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है। इट मीन्स कि मैं अब चेक लगाऊंगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अगर तो ए बी से बड़ा है फिर ये दोबारा चेक करे कि क्या ए सी से भी बड़ा है कि नहीं है। अगर तो ए सी से बड़ा है इट मीन्स कि ए इज़ ग्रेटर। अब मैंने बी का भी चेक करना है कि क्या नंबर बी तो नहीं दोबारा बड़ा आएगा। देन मैं दोबारा चेक लगाऊंगा कि इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए। अगर तो बी ए से बड़ा है तो फिर ये भी चेक करें कि क्या बी सी से भी बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो आ जाएगा तो फिर मैं स्टेटमेंट राइट कर दूंगा बी इज़ ग्रेटर। अब मैं अगेन राइट करूंगा सी के लिए, सी इज़ ग्रेटर दैन ए। अगर तो सी ए से बड़ा है तो फिर ये भी चेक करें कि क्या सी बी से भी बड़ा आ रहा है कि नहीं। अगर सी बी से भी बड़ा है देन मैं राइट करूँगा कि सी इज़ ग्रेटर। रिटर्न 0 करवा दी और ये मैंने अपनी मेन की ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले यूज़र कहेगा कि एंटर ए बी सी। यूज़र से एंट्री करवा दी 12, 44 एंड देन 55। ये अंडरस्टूड सी बात है कि इन तीनों में जो मुझे बिगेस्ट नंबर मिलेगा दैट इज़ 55 और ये मुझे ये वाला मैसेज डिस्प्ले करके दे देगा कि 55 इज़ ग्रेटर। मैं इसको आपको दोबारा समझाता हूँ। ये जैसे ही कहा जाएगा कि एंटर ए बी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 12 एंट्री की, देन 44 एंड देन 55। अब इसकी कंडीशंस कैसे टेस्ट होंगी। सबसे पहले लिखा हुआ है ए ग्रेटर दैन बी। ए में हमारे पास 12 आ रहा है, 12 ग्रेटर दैन 45, कंडीशन फॉल्स होगी, इसने ब्लॉक के अंदर जाना नहीं। अब वेरी नेक्स्ट जो इसके बाद वाली स्टेटमेंट मिल रही है इफ़ बी ग्रेटर दैन ए, ये इसके ऊपर चला जाएगा। बी में हमारे पास 44 पड़ा है, 44 इज़ ग्रेटर दैन 12, ये कंडीशन ट्रू मिल गई। जैसे इसको कंडीशन ट्रू मिल गई इसने अंदर जाके दोबारा से जो इफ़ कंडीशन है इफ़ बी ग्रेटर दैन सी, इसको भी टेस्ट किया। बी में हमारे पास 44 है, 44 इज़ ग्रेटर दैन 55, ये कंडीशन इसको फॉल्स मिली और ये इस इफ़ के ब्लॉक से बाहर निकल आया। देन इसको आगे मिला 55 इज़ ग्रेटर दैन 12, कंडीशन ट्रू मिल गई। देन इसने रीचेक किया 55 इज़ ग्रेटर दैन 44, इसको ये कंडीशन भी ट्रू मिली। देन इसने राइट किया 55 इज़ ग्रेटर। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें मिल रही है कंपाउंड इफ़ स्टेटमेंट्स। इसका हम सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं कि ये क्या है। इसके सिंटैक्स में होता है मल्टीपल आपने कंडीशंस देनी होती है विद सिंगल इफ़ स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स आप देखें, इफ़ मैंने सबसे पहले कंडीशन 1 राइट की, उसके बाद मैं अगर तो मुझे लॉजिकल ऑपरेटर में एंड चाहिए मैं एंड राइट कर दूंगा, और चाहिए तो मैं और राइट कर दूंगा, अगर मुझे नॉट चाहिए तो मैं नॉट राइट करूंगा। फिर मैं इसके बाद सेकंड कंडीशन लगाऊंगा। जितनी कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड हैं उतनी ही कंडीशन आप इसमें यूज़ करेंगे। देन सिंपली वही उसका स्ट्रक्चर स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 अप टू सो ऑन स्टेटमेंट एंड तक। अब इसका जो फ्लो चार्ट है उसमें सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। देन इसमें ये कंडीशन देखेगा। कंडीशन मींस कि ये कंडीशन 1 को चेक करेगा, कंडीशन 2 को, और ओवरऑल जो इनका रिज़ल्ट आएगा उसको वो देखेगा कि ओवरऑल रिज़ल्ट आपका ट्रू आ रहा है कि फॉल्स है। अगर तो ओवरऑल रिज़ल्ट आपका फॉल्स है तो इस कंडीशन के इस ब्लॉक से बाहर निकल कर रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स की तरफ चला जाएगा। और अगर आपको ये कंडीशन ट्रू मिलती हैं तो ये आगे जाकर स्टेटमेंट्स जो उसको ब्लॉक में मिल रही हैं वो रन करेगा। उसके बाद ये एंड हो जाएगा जी आपका प्रोग्राम। अब हम इसमें एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि राइट ए प्रोग्राम विच आस्क यूजर टू एंटर 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट। सेम प्रीवियस वाला प्रोग्राम है। इसमें देखें जी इसमें सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल्स की एंट्री कर ली। यूज़र को कहते हैं कि इसमें एंट्री करो, ये उसने स्कैन एफ करवा दिया। अब उसके बाद ये देखें कि जैसे ही मैंने इफ़ राइट की, इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, साथ में मैंने लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया एंड ए ग्रेटर दैन सी। सबसे पहले वो ए ग्रेटर दैन बी को चेक करेगा, अगर तो ये ट्रू मिलती है साथ में दोबारा से चेक करेगा कि ए ग्रेटर दैन सी।
जब दोनों कंडीशन इसको ट्रू मिलेंगी देन ये printf पे जाएगा कि a इज़ ग्रेटर। अब दूसरी में कि इफ़ b इज़ ग्रेटर दैन a, इसको ये भी देखना पड़ेगा अगर b a से बड़ा है तो क्या b c से भी बड़ा है कि नहीं। अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू मिलेंगी देन ये राइट करेगा कि b इज़ ग्रेटर। सी के लिए भी उसने यही काम परफॉर्म करवाया, सी को उसने डिस्प्ले कर दिया रिटर्न 0। इसकी आउटपुट में देखें जी, सबसे पहले पूछेगा कि एंटर ए बी सी, 12, 44 एंड 55 मैंने दिए। अब ये इनके ऊपर डिसीजन करेगा कि इनमें से नंबर कौन सा बड़ा है। सबसे पहले इफ़ ए ग्रेटर दैन बी पे आ जाएगा। ए में हमारे पास 12 है, बी में 44 है, 12 44 से बड़ा कंडीशन इसको फॉल्स मिली। जैसे ही फॉल्स मिली एंड के ऑपरेशन पे जाने की उसको ज़रूरत नहीं रहेगी। देन आगे बी पे आ जाएगा। बी में हमें मिल रहा है 44 इज़ ग्रेटर दैन 12, ये इसको ट्रू मिल गई। बी इज़ ग्रेटर दैन सी, 44 इज़ ग्रेटर दैन 55 कंडीशन इसको फॉल्स मिल गई। यानी कि पहले वाला रिजल्ट ट्रू मिल गया एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, इट बिकम्स द रिजल्ट ऑफ फॉल्स। दैट इज़ कि ये आगे सी वाली कंडीशन पे चला जाएगा। सी में अब हमें मिला 55 ग्रेटर दैन 12, ये भी ट्रू। 55 इज़ ग्रेटर दैन 44, ये भी इसको ट्रू मिली। दैट इज़ ट्रू एंड ट्रू रिटर्न्स ट्रू। फिर इसने मुझे रिटर्न करके बता दिया कि 55 इज़ ग्रेटर। अब हम चलते हैं जी अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कुछ रिव्यू करेंगे और इनकी हम फिर आगे फर्दर प्रैक्टिस करते हैं जी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें प्रोग्राम नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम विच आस्क यूज़र टू एंटर एनी करेक्टर एंड देन सिंपली डिस्प्लेस आइदर करेक्टर इज़ ए वॉवल और ए कॉन्सोनेंट। Program 2 write a program which asks user to enter any number and check either number is even or odd। ये ऑलमोस्ट 6 प्रोग्राम्स हैं जिनकी हम टर्बो सी में प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब हम इनकी टर्बो सी में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे जो आपने खुद करने हैं। इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से आपने करनी है। ये टास्क स्क्रीन पे आपके सामने है। जी मैंने आपके सामने टर्बो सी ओपन कर ली है। अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम नंबर 1 राइट करेंगे। इसमें हमने सिंपली ये डिस्प्ले करना है कि कोई भी आप कैरेक्टर एंटर करें तो वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है जी। सबसे पहले हम अपने इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं इफ प्रैक्टिस के नाम से। यहाँ पे अब हम अपना ये प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको एक कैरेक्टर चाहिए, कोई भी ch के नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। फिर हम स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। देन हम printf में राइट करते हैं कोई भी कैरेक्टर हम यूजर को कहते हैं कि एंटर करो एंड साइन ch। इसके बाद हमने ये डिसीजन करवाना है कि कैरेक्टर जो सा है वो वॉवल है या नहीं है। वॉवल कैरेक्टर्स ए ई आई ओ यू होते हैं और ई आई ओ यू। यहाँ पे हमने सिंपली printf करवा देना है। इस ए वॉवल \n के साथ ch। ठीक है। अगर तो ये वॉवल नहीं है तो क्या करेगा जी, यहाँ पे हम देखेंगे इफ ch इज नॉट इक्वल टू ए
CH is not equal to E, not equal to I, is not equal to O, is not equal to U, ये बता देगा is a consonant। अब हम अपने इस प्रोग्राम को रिटर्न 0 करवाते हैं और इसके ऊपर हम एक गेट CH भी दे देते हैं। इसको हम रन करते हैं। जब हमसे पूछेगा एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने ए दिया, इसने मुझे बता दिया कि ए इज वॉवल एंड ए इज ए कॉन्सोनेंट। इसने ये दोनों कंडीशंस रन कर दी हैं। दोनों कंडीशंस क्यों रन की हैं? इसलिए कि यहाँ पे जो मैंने और लगाया था ना, इसकी वजह से इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। दैट इज यहाँ पे मुझे अब एंड देना पड़ेगा। एंड की कंडीशन लगा के मुझे ये टेस्ट करना है कि या तो कैरेक्टर ए हो, इनमें से कोई भी ना हो। हम इसको दोबारा से रन करते हैं। ए दिया, ए इज ए वॉवल, राइट। अब मैं इधर बी दूंगा, उसने बता दिया कि बी इज ए कॉन्सोनेंट। ये तो बन गया इसका एक मेथड। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो किस तरह? ये जो मैंने ऊपर कंडीशन ये वाली राइट की थी, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट ऑफ और इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली वही राइट कर दूंगा कॉन्सोनेंट। ये मैंने लिखा ए इज ए वॉवल, यहाँ पे मैंने बी लिखा बी इज ए कॉन्सोनेंट, यानी कि इसको मैंने दो मेथड से राइट कर दिया। अब हम अपने इसी प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। उसमें लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम विच आस्क द यूजर टू एंटर एंड एनी नंबर एंड चेक व्हाई द नंबर इज इवन और ऑड। दैट इज अब हमारा ये सेकंड प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमने सिंपली ये बताना है कि प्रोग्राम नंबर हमारा जो सा इवन है या ऑड है। ये है जी हमारा प्रोग्राम नंबर 2। इसमें हमने सिंपली ये चीज विच आस्क यूजर टू एंटर ए नंबर एंड सिंपल डिस्प्ले ऑड। यहाँ पे मुझे इंटीजर्स चाहिए नंबर, ये मैंने नंबर ले लिया। यहाँ पे मैं मैसेज को चेंज कर दूंगा, कैरेक्टर की बजाय मैं राइट कर दूंगा एंटर एनी नंबर। ये मैंने इधर नंबर लिख दिया। अब मैंने ये देखना है कि नंबर इवन है या ऑड है। दैट इज इफ नंबर परसेंटेज टू डबल इक्वल टू 0 प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज एन इवन नंबर। बैक स्लैश एन करवा दिया, यहाँ पे मैंने नंबर राइट कर दिया। ये क्योंकि इररेलेवेंट है इसलिए इसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद मैंने ऑड का भी चेक करवाना है। अगर तो नंबर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता है, उस नंबर को हम कहते हैं इवन नंबर। अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता, उसको हम कहते हैं ऑड नंबर है जी। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी। पहले रन किया, 12 राइट किया, उसने बता दिया कि एंटर एनी नंबर। यहाँ पे किसी ने, अच्छा ठीक है ओके। अब ये देखें यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। ये मैंने जो स्कैन एफ लिखा था ना, इसमें मैंने सी राइट कर दिया था। यहाँ पे अब आपने इसको डी कर लेना है। इसको रिकम्पाइल किया, 12 इज एन इवन नंबर। रीराइट करता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ 33, उसने बता दिया 33 इज एन ऑड नंबर। अब इसी प्रोग्राम को आगे आप देखें तो यहाँ पे मेंशन है प्रोग्राम नंबर 3 जो है ना, इट इज सेम एज प्रोग्राम नंबर 2 विद अ लिटिल बिट चेंजिंग। चेंजिंग्स क्या है वो आप जरा नोट डाउन करें। चेंजिंग्स ये आ रही है कि राइट ए प्रोग्राम विच आस्क्स द यूजर टू एंटर ए नंबर एंड सिंपली डिस्प्ले नंबर इज इवन और ऑड विदाउट यूजिंग परसेंटेज ऑपरेटर। अब हमने इस ऑपरेटर के बगैर बताना है कि नंबर इवन है या ऑड है। दैट इज पहली हमारी कंडीशन ये है कि आपने परसेंटेज का ऑपरेटर यूज नहीं करना। हम वो ऑपरेटर यूज नहीं करते। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम देखेंगे नंबर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये लॉजिक है जी इसका। दैट वन डबल इक्वल्स टू नंबर, अगर
तो ये उसी एग्जैक्ट नंबर के बराबर आ जाता है, ये नंबर आपका इवन बन जाता है। अब इसी कंडीशन को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इधर मैं इसको दोबारा कॉपी करूँगा, ये मैंने कॉपी किया, इधर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अगर तो ये नंबर के बराबर आ जाता है तो ये इवन नंबर है, अगर नहीं आता तो ऑड नंबर है। 12 दिया, 12 इज एन इवन नंबर। 35 दिया, 35 इज एन ऑड नंबर। दैट इज कि हमने ये वाला प्रोग्राम जो है परसेंटेज ऑपरेटर के बगैर भी कर लिया। अब उसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम चल रहा है, क्वेश्चन नंबर प्रोग्राम नंबर 4। ये था प्रोग्राम नंबर 3 जिसको हमने ऑलरेडी डन कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं जी प्रोग्राम नंबर 4 की तरफ। अब हमारा जो आगे प्रोग्राम नंबर 4 है वो देखें जी, उसमें हमने क्या करना है। प्रोग्राम नंबर 4 में कह रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम व्हिच आस्क्स द यूजर टू एंटर एनी नंबर एंड चेक आइदर द नंबर इज ए प्राइम नंबर और नॉट। अब हमने यहाँ पे देखना है कि नंबर, आप कोई भी नंबर एंटर करें व्हिच आस्क्स द यूजर नंबर एंड सिंपली रिप्लेस नंबर इज और नॉट। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होते। यहाँ पे जो स्कैन एफ मैंने करवा दिया, यहाँ पे मुझे इफ में लिखना पड़ेगा कि ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड ना हो। दैट इज इफ नंबर %2 डबल इक्वल टू 0 आ जाए और नंबर %3 डबल इक्वल्स टू 0 आ जाए और नंबर %3 डबल इक्वल्स टू 0 आ जाए और नंबर %4 डबल इक्वल्स टू 0 आ जाए। इसको चलो मैं जरा कॉपी कर लूँ। कंट्रोल इंसर्ट, मैंने इधर कॉपी कर दिया जी। 4 5 यहाँ पे मैंने 6 राइट कर दिया। 7 8 9। ये हमारी कंडीशन लगेगी। इसको जरा नंबर %2 डबल इक्वल्स टू 0 और नंबर %3 डबल इक्वल्स टू 0 और नंबर %4 डबल इक्वल्स टू 0 और नंबर %5 डबल इक्वल्स टू 0 और नंबर %6 डबल इक्वल्स टू 0 और नंबर %7 डबल इक्वल्स टू 0, 8 इक्वल्स टू 0 और 9 इक्वल्स टू 0। अगर तो इनमें से ये किसी को भी ट्रू कर दे तो आपने सिंपली राइट कर देना इज नॉट प्राइम नंबर। सही। अब हम इसकी सबसे पहले प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं। 11 तो हमारा प्राइम नंबर, इट मीन्स कि इसने इसको डिस्प्ले नहीं किया। इसको दोबारा राइट करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 44। उसने बता दिया कि 44 इज नॉट प्राइम। अब जब हमने प्राइम नंबर्स के लिखना है, इसी को हम कॉपी करेंगे, इसी को हम पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट स्टार्ट में हम इसके नॉट लगा देंगे और यहाँ पे हम इसको ये कर देंगे, मैसेज भी चेंज कर दें इज प्राइम नंबर। हम यहाँ पे देते हैं 23। उसने बता दिया 23 इज प्राइम नंबर। दोबारा रन करते हैं। 45 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये हम अपने अगले नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इसमें हमने सिंपली ये लिखना है कि राइट ए प्रोग्राम विच आस्क यूजर टू एंटर 2 नंबर्स and arithmetic operator then perform the selected mathematical operations on given numbers। that is हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। इंटीजर मेन वाइड, दो हमको इंटीजर वेरिएबल चाहिए, एक हमको ऑपरेटर के लिए कैरेक्टर वेरिएबल चाहिए। अब हम इनकी एंट्री एक ही लाइन में कर देते हैं।
सबसे पहले हम नंबर 1, नंबर 2 ऑपरेटर ए बी और ऑपरेटर आ गया। अब हम सारा काम अपना ऑपरेटर के ऊपर परफॉर्म करवाएंगे। प्लस printf परसेंटेज डी एडिशन ए प्लस बी। अब अगर ऑपरेटर हमारा माइनस इधर हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी हमने मल्टीप्लिकेशन का कर दिया। ये डिवीजन आ गई, इसमें हम राइट कर देंगे क्वोशंट ए स्लैश बी से हमें ये क्वोशंट दिखा देगा और ए परसेंटेज बी से हमें ये रिमाइंडर दिखा देगा। अब इसके नीचे हम गेट ch लगा देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं। ऊपर हम स्क्रीन क्लियर भी कर देते हैं। राइट, हम इसको रन करते हैं। इसमें कह रहा है कि एंटर 2 नंबर्स एंड ऑपरेटर। 23 फर्स्ट नंबर दिया, 45 सेकंड नंबर दिया, प्लस मैंने ऑपरेटर दिया। इसने मुझे इन दोनों की एडिशन और रिमाइंडर जो सी है वो 23 डिस्प्ले करके दे दिए, क्योंकि रिमाइंडर के ऊपर मैंने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया था। रीरन करते हैं। 45 3 इनकी अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इसने मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके दे दी। अब हम चलते हैं जी अपने आगे लास्ट प्रोग्राम की तरफ। उसमें वो कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर ईयर्स एंड चेक आइदर द ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। दैट इज, ये भी सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने ये करना है कि एक यूजर को कहना है कि ईयर एंटर करो और हमें ये बताओ प्रोग्राम 6 any year display leap year or not a leap year। integer main ईयर के नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, printf करवा देते हैं, एंटर ईयर scanf परसेंटेज डी कामा एंड साइन ईयर। स्क्रीन क्लियर भी आप कर दें। ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी। अब इस ईयर के ऊपर मैंने चेक लगाना है। इफ ईयर परसेंटेज 4 डबल इक्वल्स टू 0 printf परसेंटेज डी इज अ लीप ईयर। ये मुझे बताया कि ईयर जौन सा है जी ये लीप ईयर है। यहाँ पे मैं ये लिखूंगा कि अब अगर कोई ईयर लीप ईयर नहीं है, इज नॉट ए लीप ईयर, इसको मैं गेट ch कर दूंगा, रिटर्न 0 मैंने कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। मैं लिखता हूँ 192 1992 इज ए लीप ईयर। इसको मैं रीरन करता हूँ। 2007 इट वाज नॉट अ लीप ईयर। अभी जो करंटली ईयर गुजरा 2020 दैट वाज लीप ईयर, इसने मुझे यही शो करवा दिया।
2019 इट्स नॉट अ लीप ईयर। होप्स हो गए इस प्रैक्टिस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। टास्क ये हैं जी, राइट ए प्रोग्राम विच आस्क्स यूज़र टू एंटर एनी नंबर एंड चेक्स आइदर इट इज़ इवन और ऑड। इसमें यह है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो सिंपल ये चेक करेगा कि आपने कोई नंबर एंटर किया वो इवन है या ऑड है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इफ़ यूज़ नहीं करनी, इफ़ में नहीं यूज़ करनी और स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ नहीं करनी। ये उनके लिए जिन्होंने इफ़ एल्स या स्विच स्टेटमेंट पढ़ ली हुई है, यानी कि आपने इस तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। देन नंबर सेकंड पे आ रहा है, राइट ए प्रोग्राम विच आस्क्स यूजर टू एंटर एनी नंबर एंड चेक्स आइदर नंबर इज़ इवन और ऑड, और ये काम आपने विदाउट यूजिंग रिमाइंडर ऑपरेटर करना है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे है, राइट ए प्रोग्राम विच आस्क्स द यूज़र टू एंटर ए 5 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले दिस हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, आउटपुट शुड बी लुक लाइक दिस। ये आपके सामने आउटपुट डिस्प्ले हो रही है जिसमें यूज़र 5 डिजिट नंबर एंटर करेगा और उसकी आउटपुट इस तरह आनी चाहिए। देन इसके बाद ये भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। प्रोग्राम नंबर 1, 2, 3 एंड दैट इज़ प्रोग्राम नंबर 4 अलॉन्ग विद इट्स कंप्लीट आउटपुट। ये आपने देखना है और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। देन ये क्वेश्चन नंबर 5 लीप ईयर का करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने प्राइम नंबर का करना है। एंड दीज आर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनकी प्रैक्टिस करने से आपकी इफ़ पे बड़ी अच्छी ग्रिप हो जाएगी इंशाल्लाह। आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी मच, और आपको इस लेक्चर में इफ़ के बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से पता चला होगा। आज का ये लेक्चर है हमारा लेक्चर 11, इसका पार्ट 1 फिनिश हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ एल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर आज का पसंद आए तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमानिल्लाह।